हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ गुणवंत मंगनाड़े। दोस्तों, हम लोग आज जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 15 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन एंड ईच ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कंबाइन विथ 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन हेमोग्लोबिन ऑफ द आर्टेरियल ब्लड। आपको पता है आर्टरी के अंदर ब्लड कैसा रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना। तो आपको यहाँ पे आर्टेरियल ब्लड का निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, अभी आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ओके, यू नो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है दैट इज़ कितना है 14 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है, पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर दी वाली वॉल्यूम है। ओके, नंबर देन आपको ये भी पता है क्या 1 ग्राम, अभी जस्ट मैंने बोला आपको 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ओके ट्रांसपोर्ट करता है क्या 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है कितना 1.34 ml ऑफ O2 ओके ऑक्सीजन कैरी करता है। देन 100 ml ऑफ ब्लड के लिए आपको कितना दिया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है 100 ml ऑफ ब्लड के लिए 100 ml ऑफ ब्लड के लिए आपको दिया है 15 ग्राम। ओके, तो फिर आप क्या करेंगे 100 ml ब्लड के लिए 15 ग्राम है इंटू 1.34 करेंगे तो आपका आंसर आता है 20.1 ml आता है। एक्चुअली ये 20.1 जो आता है ओके आपको पता होगा 100% सैचुरेशन है। 20.1 ml क्या है 100% सैचुरेशन है। ये क्या 20.1 ml जो 100% सैचुरेशन है। ओके, और आपको निकालना क्या है एक्चुअल वैल्यू इन आर्टरी ना, एक्चुअल वैल्यू ओके कहाँ पे आर्टरी के अंदर। आर्टरी के अंदर आपको पता है कौन सा ब्लड है आर्टरी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू इन आर्टरी निकालना है तो वो कितना आएगा 19.4 ml आएगा। आप बोलेंगे ये कैसा आता है सर, इन जनरल याद रखना। ओके, 20.1 ओके क्या है 20.1 100% सैचुरेशन है ना। ओके, हीमोग्लोबिन एंड द 97% और 20.1 ml 1 क्या है 20.1 क्या है 100 ml के लिए ना सपोज। ओके, 20.1 ml 1 क्या है फॉर 100 ml के लिए है ना। तो आपको पता होगा शायद कि ब्लड जो होता है 97% ओके कौन कैरी करता है O2, 97% O2 जो कैरी करता है ओके कैरिड बाय 97% O2 कैरिड बाय हीमोग्लोबिन करता है। तो आप अगर 20.1 जो है ओके अगर 20.1 100% 100 ml है अगर तो उसका 97% आकर निकालना है आपको। ओके, मतलब हीमोग्लोबिन एंड 97% ऑफ द 20.1 इज 97% दैट मीन्स 97% ऑफ 20.1 इज कितना आएगा दैट इज 19.4 ml आता है। 100% अगर देखोगे तो 20.1 आ रहा था, अगर आपको 97% पता है आपको हीमोग्लोबिन जो कैरी करता है O2 तो 20.1 का 97% निकालेंगे तो आपका आंसर आता है 19.4। ओके, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 15 grams of the hemoglobin and each gram
of hemoglobin combined with 1.34 ml of oxygen, what will be the volume of oxygen in the hemoglobin of arterial blood? ओके, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आर्टेरियल ब्लड के अंदर 19.4 आपको दिया है आंसर, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? ऑप्शन 4 दिया आपको। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये तो आपको एनसीईआरटी में दिया है, 14 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है। ओके, 100 ml ऑफ ब्लड, ओके क्या है, 14 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है, हीमोग्लोबिन है ना। तो 1 ग्राम के लिए भी आपको पता है कितना कैरी करता है, 1.34 ml ऑफ O2। 100 ml के लिए, ओके 100 ml के लिए कैसा कैलकुलेट करेंगे आप? 15 ग्राम्स इंटू 1.34, दैट मीन्स 20.1 ml, दैट इज 100% सेचुरेशन हो रहा है। बट आपको पता है आर्टरी के अंदर जो ब्लड कैरी होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी होता है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड जो कैरी होता है वो कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन कैरी करता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? 97% ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है ना। ओके, मतलब 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन, है ना, यहाँ पे दिया है आपको। तो 20.1 जो था 100 ml के लिए था, तो उसमें से 97% ऑफ O2 कैरिड बाय कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। तो 97% ऑफ 20.1 निकालोगे आप, तो इसका आंसर आ रहा है 19.4। ओके, उसके बाद आप अगर यहाँ पे और एक बात देख रहे हो क्या, कि सपोज आपको अगर वेनस ब्लड पूछा गया, ये हो गया आर्टेरियल ब्लड का ना, आर्टेरियल ब्लड का हो गया, और वेनस ब्लड का पूछा गया, वेनस ब्लड का अगर पूछा गया, ओके वेनस ब्लड मतलब वेन के अंदर क्या कितना रहता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 14.4 ml, किसके अंदर? वेनस ब्लड के अंदर 14.4 आ रहा है आंसर आपका। ओके, वेनस ब्लड के अंदर कितना आ रहा है आंसर? 14.4। ओके, तो आपको अगर अमाउंट ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट जो निकालना है, ओके टू द टिश्यू, ओके अमाउंट ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट टू टिश्यू अगर निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे आप? ओके, अमाउंट ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाले अपन? दैट इज़ O2, अमाउंट ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू अगर निकालना रेस्टिंग स्टेट में, तो आपने को क्या करना पड़ेगा? इसका 19.4 ml माइनस 14.4 ml करना पड़ेगा, दैट इज़ आपको पता है 5 ml आता है आंसर। क्या आ रहा है आंसर आपका? 5 ml आता है। तो आपको शायद पता होगा क्या कि 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरीज कितना? 5 ml ऑफ O2। तो इस तरीके से आपका ये भी आंसर आ सकता है, और ये आपको पता है कि इसके कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। थैंक यू।